तो हम स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसी सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है जब उसका सेंटर और रेडियस गिवन हो। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 में थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 1/2 and 1/4 and the radius of circle is 1/12. Then find the equation of circle. We know that the equation of circle is x minus h square plus y minus k square equal to r square, where what is h and k? X and k is the center coordinate of the center and r is the radius of the circle. यहाँ अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को कम करते हैं तो x minus h which is 1/2, so x minus 1/2 square plus y minus k square, k is 1/4, so it is y minus 1/4 square is equals to r square. r is 1/12 square. इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। सो यू कैन लीव अप टू हियर, यहां तक भी हम छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, या अगर आप इसको और सिंपलीफाई करते हो, स्क्वायरिंग ओपन करके एलसीएम लेते हो तो वो भी ठीक है। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए। अब दूसरा हमारे पास उल्टा है, अगर सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो उसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने का मेथड था। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसका ऑपोजिट। जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है which is x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 minus 4x minus 8y minus 45 is equal to 0। ये है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो इसमें सेंटर और रेडियस हमने फाइंड करनी है। एक तो यही है जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और फिर उसके सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के लिए स्क्वायरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, y के लिए स्क्वायरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी और रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड रखना पड़ेगा। x के लिए स्क्वायरिंग कंप्लीट करते हैं, ये है हमारे पास x स्क्वायर minus 4x, इट इज a स्क्वायर 2ab, b स्क्वायर चाहिए हमें, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं और 2 स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, ये स्क्वायरिंग कंप्लीट हो गई। सिमिलरली y के लिए स्क्वायरिंग कंप्लीट करते हैं, y स्क्वायर minus 8y, a स्क्वायर minus 2ab, ये 2ab है, 2ab मींस 8 है, तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बच जाएगा b। a तो ये रहा, ये 4 हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, 8 का हाफ 4, तो 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और वही चीज हम इसमें सबट्रैक्ट करेंगे। बाकी क्या था हमारे पास, यहाँ माइनस 25 था, इक्वल्स टू बचेगा 0। So now we have square of this part and square of this part. So we can write it as a square plus b square minus 2ab, a minus b whole square. Similarly, a square plus b square minus 2ab, so a minus b whole square। बाकी जो हमारा कांस्टेंट है वो सारा लिख देते हैं राइट साइड। 45 क्या हो जाएगा, प्लस 2 square is 4 which is plus and 4 square is 16 which will also be positive। So we have x minus 2 square plus y minus 4 square is equals to 45 and this 20 65 हो जाएगा और 65 को हम √65 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। Now compare it with the standard form, x minus h square plus y minus k square equals to r square. Compare this. So what do we have? We have the center is HK. Center HK. AD equals to 2/4 and the radius is r. Radius of the circle is r, which is √65। ये आ जाएगी हमारे पास सेंटर और रेडियस फाइंड करना। अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो वहां से सेंटर और रेडियस फाइंड करना। इसी का एक और मेथड है हमारे पास सेंटर और रेडियस निकालने के लिए। ये तो था इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब दूसरा हमारे पास मेथड इसी को जनरल इक्वेशन से ही सीधा सेंटर और रेडियस फाइंड करना। तो सेकंड मेथड है, गिवन इक्वेशन को ये जनरल फॉर्म होती है x स्क्वायर y स्क्वायर देन x कोएफिशिएंट देन y कोएफिशिएंट देन कांस्टेंट। ये जो फॉर्म हमारे पास
दिस इज द जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म से हम डायरेक्ट सेंटर और रेडियस निकालेंगे। ये तो था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने लिखा। यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, we find 2g it is equals to -4 means 2g minus 4 के इक्वल है, तो g कितना बन जाएगा, g is equals to -2। सिमिलरली 2f equals to -8, तो f कितना बन जाएगा -4 एंड c कितना है हमारे पास, c is equals to -45। ये सारी चीजें। नाउ व्हाट इज द सेंटर, सेंटर क्या होगा, center is minus of g, change the sign of g, sign of g change कर दे, -2 है तो +2 बन जाएगा and minus of f, change the sign of f, f का साइन चेंज करेंगे that will be +4। now the radius, रेडियस क्या होती है हमारे पास, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, f स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ c, c की वैल्यू -45 है तो माइनस c की वैल्यू +45 होगी एंड अंडर द रूट, सो दिस इज रूट ऑफ 65, तो रेडियस होगी रूट ऑफ 65। सेंटर और रेडियस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके था, उसी क्वेश्चन को यहां हमने किया है जनरल फॉर्म में ही। ठीक है, तो किसी सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो वहां से सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना जब उसका सेंटर गिवन ना हो तो, फर्स्ट जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें सेंटर और रेडियस गिवन था, हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, x minus h square plus y minus k square equals to r square, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, वहां से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाली थी। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 and 6 5 and whose center lies on the line 4x plus y equal to 16। इस सर्कल की हमने इक्वेशन निकाली है। इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, सेंटर गिवन नहीं है। सेंटर गिवन होता तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालते, बट इसमें सेंटर नहीं है तो हम जनरल फॉर्म से निकालेंगे। व्हाट इज द जनरल फॉर्म इक्वेशन, दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस इज द जनरल फॉर्म, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब जिस पॉइंट से ये सर्कल पास होता है वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम पुट अप कर देते हैं। नाउ पुट द पॉइंट 4 1 एंड पॉइंट 6 5 इन दिस इक्वेशन, क्योंकि सर्कल इस पॉइंट से पास होता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पुट दिस पॉइंट 4 और 1, x स्क्वायर इज 4 स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज 1, 2gx, x की जगह 4 पुट अप करेंगे, 2 into 4 it is 8g प्लस y की जगह 1 पुट अप करेंगे तो 2f and plus c is equals to 0, or we can also write it as 8g plus 2f plus c and this is plus 17 equals to 0। सेकंड पॉइंट पुट अप करते हैं, पुट पॉइंट 6 and 5, 6 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2 into 6 is 12g प्लस 2 into 5 is 10f plus c is equal to 0, or this can also be written as 12g plus 10f plus c and this is 61 plus 61 is equals to 0। ये दो इक्वेशन होगी। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, इस इक्वेशन में से हमें g की वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें चाहिए, क्या क्या आएंगी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। अब तीन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन भी तीन होनी चाहिए, बट यहां तो सिर्फ इक्वेशन दो ही है हमारे पास। ये तो जनरल इक्वेशन थी, कंडीशंस हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। तीन कांस्टेंट्स की या तीन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होनी चाहिए, बट इसमें दो कंडीशन है। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, इट्स सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है। हमें पता है कि जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या होता है, -g and -f। नाउ आल्सो center means -g and -f lies on
लाइन क्या है हमारे पास, ये 4x + y = 16, 4x + y = 16, इसमें लाइन करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पुट दिस सेंटर इन दिस लाइन, x और y की अभी -g और -f पुट करते हैं तो -4g पुट करेंगे x की जगह और -f पुट करेंगे y की जगह पे, तो -1f = 16। एक इक्वेशन नंबर 16 को लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, = 0। दिस इज सिचुएशन नेक्स्ट। तो अब हमारे पास तीन कंडीशंस है, इन तीन कंडीशंस को आपस में सॉल्व करके f, g और c फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन तो सिर्फ g और f में है, इसमें तो c है ही नहीं। अगर इन दोनों की हेल्प से हम ऐसी चीज निकालें जिसमें c ना हो, सिर्फ g f हो, उसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और 3, 2 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 12g में से 8g माइनस होगा 4g, 10f में से 2f माइनस होगा 8f, c में से c माइनस होगा, c कैंसिल हो जाएगा, 61 में से 17 माइनस होगा 44 इक्वल्स टू 0। चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल दो या एज इट इज रेडी लो। लेट दिस इज सिचुएशन नंबर 5। अब 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, ऐड क्यों किया, इसमें ऑलरेडी एक माइनस है और एक प्लस है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर सेम साइन होते तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, जैसे लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे 10th क्लास में सेम जैसे। तो दोनों को ऐड करेंगे, -4g से +4g कैंसिल आउट हो जाएगा, -f और +8f +7f बचेगा 7f, और क्या बचेगा -16 और +44, तो कितना बचेगा हमारे पास 28 +28 बचेगा, 18 = 0। ऑन सिंपलीफाई f की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -4 आ गई, और ये f की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो g आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, सो we will get g, ये रहा -4g एंड -f, f की वैल्यू -f है, -4 है और माइनस ऑलरेडी है, इट विल बी +4, -16 = 0 और -4g = +12, g की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -3 आ गई, g की वैल्यू आ गई -3। अब c और निकालना है, तो f और g दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट f and g in equation number 2, 8 into g की वैल्यू है 3 -3, तो -24 होगा, 2 into f की वैल्यू थी -4, तो -8 बन जाएगा, एंड प्लस c +17 = 0। अब देखो कितना होगा, +24 एंड 8 32, -34 + 17 -15 बचेगा, तो c की वैल्यू राइट साइड जाएगी +15 बचेगा। नाउ वी हैव f, we have g and we have c, all the three things. Put all these three in equation number 1, we will get the equation of circle. Put in equation number 1, so equation of circle is क्या बन जाएगी सर्कल की इक्वेशन, तो क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² + y² + 2gx, 2 × g की वैल्यू -3 है, तो 2 × -3 -6x, 2fy, f की वैल्यू -4, तो -4 × 2 -8y, और c की वैल्यू है हमारे पास 15। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना, जब उसका सेंटर गिवन ना हो तो हमें जनरल इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करनी पड़ेगी, और अगर इसका सेंटर गिवन है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से भी निकाल सकते हैं इजीली। ओके, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें। तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जब हमारे पास एक सर्कल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो हमें ये बताना कि वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा या सर्कल से बाहर लाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक पॉइंट गिवन है हमारे पास ये, ठीक है, अभी तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, बट सिर्फ इक्वेशन और सिर्फ पॉइंट वैसे कोऑर्डिनेट गिवन हो, सर्कल की स्ट्रक्चर नहीं हमारे पास कुछ नहीं है,
तो हम कैसे बताइए वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल के ऊपर लाई करता है? तो हम क्या करेंगे, सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी है। ये रेडियस मान लो लेट अस सपोज रेडियस इसकी 2 है, ओके। अब सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो कितनी आती है। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आती है तो ये पॉइंट बाहर होगा, रेडियस के इक्वल आई तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, और अगर ये डिस्टेंस रेडियस से मान लो कम होगी तो ये पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा, है ना। तो वही हम करेंगे, हमने सर्कल का सेंटर फाइंड कर लिया, सर्कल की दैट्स द पॉइंट ये था हमारे पास -2.5 3.5, बताना ये पॉइंट इनसाइड होगा आउटसाइड या ऑन द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन। हमने इसका सेंटर फाइंड किया, सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा x - 0 square y - 0 square equal to 5 square, center is 0 0 and radius is 5, तो हमने इसका सेंटर और रेडियस लिख लिया। अब हमें रेडियस तो पता ही है, हमारा काम सिर्फ उस पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स -2.5 to 3.5 from center which is 0 0, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। आप ये फार्मूला 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो -2.5 का स्क्वायर इट इज 6.25 एंड 3.5 का स्क्वायर इट इज 12.25। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 18.50 अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। अब इसकी वैल्यू देखो, क्या 5 से कम हो गया 5 से ज्यादा? 25 का रूट 5 होता है, 16 का रूट 4 होता है। ये 25 और 16 के बीच है, इसका मतलब इसका रूट भी 5 और 4 के बीच होगा। 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, ये वैल्यू उसके बीच में, तो रूट उनके बीच लाई करेगा, यानी इसका 4 और 5 के बीच में होगा कहीं पे, 4.2 या 4.3 समथिंग ऐसे आता है ना। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी, दिस इज लेस देन 5, ये 5 से कम होगी, है ना। और ये 5 से कम होगी, इसका मतलब डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस। इसकी डिस्टेंस रेडियस से कम है और ये डिस्टेंस रेडियस के मुकाबले कम होने का मतलब पॉइंट उसके अंदर जाएगा। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होती तो पॉइंट उसके बाहर होता। So the point lies inside the circle. So the point which is -2.5, 3.5. This is the point. This lies inside the circle. Inside the circle. तो ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाने पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कल के बारे में थोड़ा सा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, थोड़ा सा बेसिक्स। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, शायद इलिप्स या पैराबोला, तो उसके लिए रेडी रहें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।